बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेसिकली चैप्टर उसकी प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट होता है, उसकी रिएक्टिविटी से स्टार्ट होता है, फिर उसकी प्रिपरेशन आती हैं जो सिलेबस के आउटलाइंस हैं आपकी। लेकिन हम जब भी एल्डिहाइड कीटोन्स को स्टार्ट करते हैं उसको हम जब तक उसकी बेसिक्स, उसकी नॉमेनक्लेचर वगैरह अगर डिस्कस ना की हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी जो रिएक्शंस हैं उसको स्टडी करने में मुश्किल हो सकती है और हमें समझ भी नहीं आएगी। तो एक्चुअली ज़्यादातर तो ये होता है कि आपने एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ा होता है, तो ज़्यादातर तो हम यही कहते हैं बेटा आपने उसको पढ़ लेना, हम डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं आपको जो है वो शुरू में पहले उसकी बेसिक्स थोड़ी सी बताऊंगा, फिर हम चैप्टर पे जो है वो जाएंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन की बेसिक चीज़ें कुछ थोड़ा सा जो है वो आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद हम चैप्टर के प्रॉपर टॉपिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे, उसकी एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए पहले हम एल्डिहाइड कीटोन्स का जो है वो इन्फॉर्मेशन पहले बेसिक्स होनी चाहिए, जो कि आपको पहले भी है लेकिन रिवाइज हम करेंगे जस्ट इसको। तो ये ग्रुप बेटा जो मैंने मेंशन किया हुआ ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। सबको ऑलरेडी यकीनन पता होगा, जस्ट हम रिकॉल करेंगे सारी एफएससी के सिलेबस को। अच्छा, अगर यहाँ पे दोनों जो बॉन्ड ये जो अनसेटिस्फाइड है इसकी वैलेंसी, दोनों हाइड्रोजन लगा दें तो इसको हम कहते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको हम? फॉर्म एल्डिहाइड, या इसको सिंपल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। अगर इस H की जगह हम इसको रिप्लेस कर दें R से, यानी कि एक H लगा रहे और एक H जो है इसको R से रिप्लेस कर दे। R क्या है बेटा? अल्काइल ग्रुप, जो कि मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आपने शुरू में पढ़ा होगा टर्शी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सारे आपने पहले ही अल्काइल ग्रुप में पढ़े होंगे, उस पर हम तफसील में नहीं जा रहे। कहेंगे तो मैं उसके अल्काइल ग्रुप का भी एक छोटी सी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा। अब इसके बाद अगर दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ रहने जो है दूसरा हाइड्रोजन है इसको भी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन। ये क्या बन जाएगा? कीटोन। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है। आप इसको नॉर्मली ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है और जो कीटोन है बेसिकली फॉर्म एल्डिहाइड से ड्राइव किए गए हैं। देखिए दोनों एच थे, एक एच को आर से रिप्लेस किया तो ये एल्डिहाइड बन गया, दूसरे एच को भी आर से रिप्लेस कर दिया तो ये कीटोन बन गया। तो ये सिंपल फॉर्म एल्डिहाइड है, इसको हम जनरल एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन बेसिकली फॉर्म एल्डिहाइड से भी ड्राइव किए गए हैं। अगर आप देखें तो ये एक एच को पहले आर से रिप्लेस किया, फिर दूसरे एच को भी आर से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया? कीटोन। ठीक है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये सिंपल फॉर्म एल्डिहाइड, इससे ड्राइव किया एल्डिहाइड, उससे भी कीटोन। तो ये स्ट्रक्चर का आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। ये जो आर है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ शो किया हुआ आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये दोनों आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों तरफ मिथाइल भी हो सकता है, दोनों तरफ इथाइल भी, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, एक तरफ बेंजीन एक तरफ मिथाइल इथाइल, कुछ भी हो सकता है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बेटा क्या होती है कि सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको बोलते हैं बेटा फॉर्माइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको सी एच ओ भी लिख सकते हैं आप। और इसकी यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है और या आर ग्रुप भी हो सकता है। ये देखें, यानी कि एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स है ये वाला, दूसरी तरफ एच भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। तो स्लैश लगा के बता दिया कि मतलब एच हो तब भी एल्डिहाइड और अगर आर हो तो तब भी एल्डिहाइड। अगर एच लगा हो तो इसको हम सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कहते हैं। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, जैसे ये बना हुआ है फॉर्म एल्डिहाइड एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कहते हैं हम। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होगा, वो कार्बन क्या होगा? अल्काइल ग्रुप, वो आर और आर डैश, यानी कि दोनों सेम भी हो सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर आर एंड आर डैश में भी एलिफेटिक आर एरोमेटिक, ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, जैसा कि जो है वो हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे और मज़ीद। अब जनरल फार्मूला दोनों का बेटा क्या होता है? CnH2nO। जैसे आप जनरल फार्मूला पढ़ते हैं अल्केन्स का क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन्स का क्या होता है? CnH2n। अल्काइंस का क्या होता है? CnH2n-2। इसी तरह जनरल फार्मूला ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होता है? CnH2nO। इसलिए इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि दोनों का अगर प्रॉपर आप 3 कार्बन वाला कीटोन ले लें और 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लें तो दोनों के नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम होते हैं, हाइड्रोजन भी सेम होते हैं, ऑक्सीजन भी सेम होते हैं। यानी कि दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन आप लें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, तो उनका फंक्शनल ग्रुप दोनों में डिफरेंट होगा, एक में एल्डिहाइड होगा एक में कीटोन होगा। उसके बाद ये जनरल फार्मूला याद होने के बाद, समझ होने के बाद, आप कॉमन नेम्स इसके देखें कि फॉर्म एल्डिहाइड, बेटा याद रख लें कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 13 चैप्टर पढ़ा था अगर आपको याद हो। उसमें आपने फॉर्मिक एसिड पढ़ा था, एसिटिक एसिड पढ़ा था, प्रोपियोनिक एसिड पढ़ा था, ब्यूटायरिक एसिड पढ़ा था, वैलरिक एसिड पढ़ा था। ये कॉमन नेम्स हैं। मैथानोइक एसिड का कॉमन नेम था फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड था एथानोइक एसिड का, प्रोपानोइक एसिड का था प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड का था ब्यूटारिक एसिड, पेंटानोइक एसिड का था जो है वो वैलरिक एसिड, और जो हेक्सानोइक एसिड था उसका नाम था कैप्रोइक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से एल्डिहाइड्स के नाम ड्राइव किए गए हैं। अब फॉर्मिक एसिड का फॉर्मिका कहाँ से आया था? आंट्स, रेड आंट्स जो होती हैं वो उनके स्ट्रिंग में जो जंग जो मारती हैं उनके अंदर पाया जाता है, इसलिए उसको हम फॉर्मिक एसिड से फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड बनाया। एसिटम, ये एसिटम जो एसिटिक एसिड है वो एसिटम वर्ड से निकला जिसका मतलब सोर। एसिटिक एसिड आपको पता है उसमें खटास होती है, सोर होता है इन टेस्ट, इसलिए उसको एसिटम से एसिटिक एसिड कहते हैं, और एसिटम से फिर एसिड एल्डिहाइड बना है। इसी तरह प्रोपानोइक एसिड को कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोन वर्ड ड्राइव किया गया प्रोटोस पायोन से, इसका मतलब फर्स्ट फैट। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फैटी एसिड की क्लास है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 13 कार्बन से, यानी कि मैथानोइक एसिड को हम फैटी एसिड में शुमार नहीं करते, एथानोइक एसिड को नहीं करते। प्रोपानोइक एसिड से फर्स्ट फैट स्टार्ट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट फैट प्रोटोस पायोन, और इसी से निकला है प्रोपियोन एल्डिहाइड, यानी कि प्रोपियोनिक एसिड इससे निकला है, फिर इससे प्रोपियोन एल्डिहाइड भी इसको कहते हैं। आगे देखते हैं ब्यूटानोइक एसिड को कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। वो कहाँ से निकला है? ब्यूटायरम से, जिसका मतलब बटर। तो ब्यूटानोइक एसिड बटर में पाया जाता है, इसलिए इसको हम ब्यूटायरम से ब्यूटानोइक एसिड, और ब्यूटायरम से ही ब्यूटायर एल्डिहाइड, कॉमन नेम है एल्डिहाइड का। इसी तरह वैलरिक एसिड, वैलरिक एसिड पेंटानोइक एसिड को कहते हैं। वैलरियन एक प्लांट है जिसमें ये पाया जाता है, इसलिए उस वर्ड से ड्राइव किया गया है वैलरिक एसिड, और इसी से क्या बनेगा? वैलर एल्डिहाइड। 5 कार्बन वाले एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होगा? वैलर एल्डिहाइड। इसमें 6 कार्बन हो तो हेक्सानोइक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उसका कॉमन नेम है कैप्रोइक एसिड, और कैप्रो वर्ड ड्राइव किया गया है गोट से, यानी कि ऑयली लिक्विड होता है ये बेसिकली, तो गोट्स में पाया जाता है, वैक्सी होता है, फैटी होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कैप्रो से कैप्रोइक एसिड बना, तो यहाँ एल्डिहाइड का नाम क्या होगा? कैप्रो एल्डिहाइड। ये 6 कार्बन टोटल, 4 1 5 और ये 6। तो ये कॉमन नेम्स आपने सारे बेटा देखे, ठीक है। इसमें जो सिंपल हमने देखे हैं, इसको IUPAC नेम में हम कैसे डिस्कस करेंगे, या कॉमन नेम को इसको कैसे याद रखेंगे, ये मैं सिर्फ एक एक दो मिसालें दे के आपको समझा रहा हूँ। तफसील देखने के लिए आप बुक भी देख सकते हैं, नेट से भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, आप ये कॉमन नेम्स में आप देख सकते हैं कि ये फर्ज करिए कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, तो याद रखें कॉमन नेम में जो नंबरिंग है, कॉमन नेम्स में जो नंबरिंग है 1 2 3 नहीं करते हैं हम एल्डिहाइड के केस में या कीटोन्स के केस में, अल्फा बीटा नंबरिंग करते हैं। यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप है ना, IUPAC में ये कार्बन 1 होगा, लेकिन कॉमन नेम्स में फंक्शनल ग्रुप ये एल्डिहाइड है, इसके साथ वाली कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, उससे अगली को बीटा, उससे अगली को गैमा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज करें यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, तो वैसे इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 का भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या नाम होता है? ब्यूटायरिक एसिड से ड्राइव किया हमने ब्यूटायर एल्डिहाइड, तो ये ब्यूटायर एल्डिहाइड इसका पेरेंट नेम आ गया। इसकी ये अल्फा कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे अल्फा मिथाइल ब्यूटायर एल्डिहाइड। अगर ये मिथाइल यहाँ लगा होता तो यही नाम क्या होता? बीटा मिथाइल ब्यूटायर एल्डिहाइड। अगर यही मिथाइल यहाँ होता तो क्या होता? गैमा मिथाइल ब्यूटायर एल्डिहाइड। इस तरह यहाँ पे क्लोरीन होता तो अल्फा क्लोरो ब्यूटायर एल्डिहाइड। इस तरह 5 कार्बन होती तो ये वैलर एल्डिहाइड बन जाना था। इस तरह मैंने एक मिसाल दे दिया, बाकी आप बुक से देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। ये जस्ट आपको आना चाहिए था, कन्वर्जन वगैरह में इसकी फ़ायदा होता है। इन्हीं के अब IUPAC नेम्स लिख रही हो तो बेटा कैसे लिखते हैं हम देखें कि जो मिथेन एक कार्बन है तो मिथेन कहते हैं, मिथेन के लास्ट वर्ड ई को हटा के हम AL लगा देते हैं। जैसे अल्कोहल्स में OL लगाते हैं तो वो बन जाता है मैथानोल, एथानोल, प्रोपानोल। इस तरह ये क्या बनेगा? मैथानल। 2 कार्बन है तो एथानल, 3 कार्बन है तो प्रोपानल, 4 कार्बन है तो ब्यूटानल, 5 कार्बन है तो पेंटानल, 6 है तो हेक्सानल। इस तरह इसकी जब नोमेनक्लेचर करेंगे IUPAC में तो इसमें आप इसको हमेशा कार्बन नंबर 1 लेंगे, आप याद रखें, ठीक है। एल्डिहाइड हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होगा क्योंकि ये साइड इसकी बाउंड है, फिक्स है, तो ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे OH लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल।
अगर इसका ही आप कॉमन नेम लिखें तो ये बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ चूंकि IUPAC नेम है तो क्या बनेगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। इस तरह ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का नाम क्या बताया था, प्रोपियोन एल्डिहाइड, और 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 2 क्लोरो प्रोपा, ये यहाँ पे चूंकि IUPAC कर रहे हैं तो 3 कार्बन को प्रोपानल कहते हैं, तो 2 क्लोरो प्रोपानल। अगर इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो ये अल्फा क्लोरो प्रोपियोन एल्डिहाइड होता। इस तरह ये नाम आप याद रखें, बेंज एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में आ गया है, ठीक है। बेंज एल्डिहाइड आपको पता है, इसी को आप IUPAC नेम ही तस्वर करते हैं। इस तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्डिहाइड दोनों इकट्ठे आ जाएं तो प्रेफरेंस ऑर्डर आपको याद होगा, आपने पिछले चैप्टर ऑर्गेनिक के आपने सारे पढ़ लिए हैं, एरोमेटिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड में जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो प्रायोरिटी लिस्ट आपने देखी होगी कि जो सब पहले आएगा उसको आप कार्बन 1 कहेंगे या उसको पेरेंट नेम आप तस्वर करेंगे, दूसरे को आप ब्रांच कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप पहले आता है, एल्डिहाइड बाद में आता है, तो इसको कार्बन 1 कहेंगे, तो पेरेंट नेम इसका बनेगा बेंजोइक एसिड। और 2 पे फॉर्माइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। और ये 1-2 पोजीशन को आपको पता है आर्थो कहते हैं, 1-3 को मेटा कहते हैं, 1-4 को पैरा कहते हैं, तो इसको बोलेंगे आर्थो फॉर्माइल बेंजोइक एसिड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह बेटा कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स पे आ जाएं। जब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल हो तो इसको मिथाइल कहते हैं, इसको भी मिथाइल। 2 मिथाइल है तो क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल कीटोन। इसका एक और कॉमन नेम है एसीटोन भी इसको कहते हैं। 2 तरफ इथाइल लगा हुआ है तो डाई इथाइल कीटोन। दोनों तरफ प्रोपाइल लगा हुआ है तो दोनों तरफ प्रोपाइल 2 किस्म के होते हैं, एन प्रोपाइल भी होता है, आइसो प्रोपाइल भी होता है। तो ये मैंने एन प्रोपाइल लिखा है तो डाई एन प्रोपाइल कीटोन। इस आइसो प्रोपाइल हो तो डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन हो जाएगा। इस तरह ये 2 फिनाइल ग्रुप हैं तो क्या बोलेंगे, डाई फिनाइल कीटोन, इसको फिनाइल कहते हैं, ठीक है। डाई फिनाइल कीटोन, C6H5 को फिनाइल कहते हैं, डाई फिनाइल कीटोन भी कहते हैं इसको बेंजोफिनोन भी कहते हैं। और बेंजोफिनोन इसका कॉमन नेम है जो कि अब स्पेशल नेम के तौर पे IUPAC नेम्स में भी इसको हम यूज़ करते हैं और इसको हम कहते हैं, ठीक है। इस तरह मिथाइल फिनाइल कीटोन, जब 2 डिफरेंट ग्रुप्स हों तो अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे पहले कौन आता है, देखें मिथाइल का M पहले आता है और फिनाइल का P बाद में आता है, तो मिथाइल पहले लिखेंगे फिनाइल बाद में लिखेंगे, कीटोन आ जाएगा। इसी को एसिटोफिनोन भी कहते हैं जो कि बाद में IUPAC नेम भी इसका होता है। इसी तरह ये इथाइल का E पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन ये इसका कॉमन नेम है। आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो कॉमन नेम लिखने का सिंपल तरीका है कि दोनों अल्काइल ग्रुप्स को आपने लिखना होता है तो एक अल्फ़ाबेटिकली, लेकिन ये ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए इस सिस्टम को फेल करके IUPAC सिस्टम हम अप्लाई करते हैं। कॉमन नेम हर कंपाउंड का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन IUPAC नेम हर कंपाउंड का लाजमी होता है। हर कंपाउंड जो एग्जिस्ट करता है उसका IUPAC नेम लाजमी होता है, लेकिन कॉमन नेम हर एक का होना ज़रूरी नहीं होता। जैसे आप हर स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम ज़रूर है जो आपके ID कार्ड पर लिखा होता है, आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा होता है, लेकिन निक नेम हर एक का होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह कॉमन नेम हर एक का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन IUPAC नेम हर एक का ज़रूर होता है। अब जब IUPAC नेम लिखते हैं तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन की चेन को प्रोपेन कहते हैं। अगर अल्केन हो तो जब कीटोन होगा तो उसके E को हटा के, जैसे यहाँ Al लगाया था यहाँ ONE लगाएंगे, 1 लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपानोन। क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपानोन। इसी तरह अगर 5 कार्बन है, ये 2 कार्बन इधर 2 इधर 4 5, 2 इधर 2 4 दरमियान में 5, ये तीसरी कार्बन बनती है अगर स्ट्रेट चेन में बनाए। मैंने बनाया नहीं, आप खुद बना सकते हैं। तो 3rd कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे 3 पेंटानोन। जैसे एल्डिहाइड में ये हमेशा कार्बन 1 होता था, लेकिन कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो सेंटर में होता है हमेशा और किसी भी कार्बन पे हो सकता है सेंटर में। इसलिए जैसे डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखते हैं आप 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 2 पेंटीन 2 हेक्सीन, इसी तरह 1 हेक्सीन, इस तरह कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन भी हमने लिखनी होती है। यहाँ 3 है तो 3 पेंटानोन, यहाँ पे 4 बनती है, 3 इधर 6 और दरमियान में चौथी कार्बन है, टोटल 7 कार्बन है तो 4 हेप्टानोन। इसी तरह ये आप और भी कर सकते हैं। इसको ये बेंजोफिनोन पहले बता चुका हूँ, इसको एसीटोफिनोन कहते हैं। ये एरोमेटिक में आपने पढ़े होंगे, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। तो इसको हम जो है वो दूसरी कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मजीद हैं तो ये 2 ब्यूटानोन बन जाएगा। तो ये बेटा हमने बेसिक लेक्चर जो है वो डिस्कस किया है। ये बेटा बेसिक चैप्टर है जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। इसको बेटा अंडरस्टैंड करें। M यूनस की बुक है आपके पास, उसके जो पहले 2-3 पेज हैं उसको रीड करें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे। अगर
नॉर्मली इस लेक्चर के बगैर ही आगे जाता है, लेकिन मेरे से ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को हर चीज़ का पहले से पता नहीं होता। बेसिक्स जो हम अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे को पता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को सारी बातें पता हों, वो भूल चुका होता है। इसलिए मैंने रिवाइज़ कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला जितनी देर आपके टीचर बिज़ी हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो इसको समझाने की, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। दुआ में याद रखें। तो अल्लाह हाफिज़।